तो मैं सभी का स्वागत करता हूँ फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने चैनल पे। जैसे कि फर्स्ट नंबर पार्ट 1 का सर ने वीडियोस बनाया, उसमें 8 चैप्टर आई थिंक कवर किए सर ने। yes, sir. आज पार्ट 2 दो पार्ट में हमने वीडियोस बनाए क्योंकि 16 चैप्टर है टोटल। yes, yes. तो सर बच्चे के बहुत सारी रिक्वायरमेंट है कि सर पार्ट 1 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए, पार्ट 2 को भी हम लोगों को इंपॉर्टेंट सवाल चाहिए, तो इसलिए मैंने सर को इन्वाइट किया है। सर भी बहुत खुश हो गए, लेकिन बच्चों आप लोगों को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करना, ताकि इसके बाद भी सर की हम लोगों को हेल्प लेनी है। हेल्प क्या पता है आपको? सर ने कहा है कि सर अगर बच्चे सही में बहुत लाइक करेंगे इस वीडियो को तो मैं प्रैक्टिकल दे दूंगा, वो भी लाइव में पूरे, मतलब बच्चे रहेंगे, स्टूडेंट रहेंगे, पूरे करते हुए कैसे कर किया जाता है, क्या किया जाता है, कैसे वैल्यूएशन, कैसे सॉल्यूशन बना जाता है, जो भी चीजें होंगी केमिस्ट्री के अंदर वो सब लाइव आप लोगों को पूरे की पूरे वीडियो देने के लिए तैयार है। लेकिन बच्चों सपोर्ट होना बहुत जरूरी है आपका। अगर आपका सपोर्ट रहा ना तो सर बहुत हेल्प करेंगे, एंड तक करेंगे, हमेशा आपको गाइडेंस करने के लिए सर तैयार है। सर का अनुभव बहुत साल से 15 साल का है, तो मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक मारना, शेयर करना और कमेंट भी डालना। हाँ सर हमको लाइव प्रैक्टिकल चाहिए, तो प्लीज सर पार्ट 2 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी देना है, स्टार भी करना है कुछ सवाल को, और बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करते हुए आपको सवाल देना है। चलो बेस्ट लक। थैंक यू। ओके बच्चों लोग, थैंक्स वंस अगेन। आपने जो हमारा पार्ट फर्स्ट का जो लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, उसके लिए फिर एक बार से मैं आपका शुक्रगुजार अदा करूंगा। और सर ने जो बताया है कि प्रैक्टिकल के लाइव में प्रैक्टिकल आपको डेमो दिखाने की कोशिश करूंगा। हमारे कॉलेज में जो भी प्रैक्टिकल कंडक्ट करते हैं उसके आपको एज इट इज वीडियोज में अपलोड करूंगा सर के मदद से। वंस अगेन थैंक यू। प्रीवियस पार्ट फर्स्ट के क्वेश्चन आपने जो ऑब्जर्व किए उसके लिए। अब हम सेकंड पार्ट में, ऐसा तो पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड ऐसा कुछ नहीं अभी रहा क्योंकि एक ही क्वेश्चन पेपर आने वाला है, लेकिन हमने उसमें आपके स्पेसिफिकिंग के लिए आपको इजी जाए इसलिए हमने 2 पार्ट किए। अगला जो टॉपिक है हमारा जो ग्रुप 16, 17, 18 एलिमेंट के बाद वो है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आपने उसके बारे में अच्छी तरह से पढ़ा होगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक में कवर किए जाते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। यहां पर जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो देखिए, डिफाइन एम्बिडेंट लिगैंड्स। लिगैंड्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, आपको पता है। इसमें से जो इंपॉर्टेंस है एम्बिडेंट लिगैंड्स एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों सॉलिड स्टेट में भी एक क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन नंबर, उसी तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी एक सेकंड क्वेश्चन आ सकता है कोऑर्डिनेशन नंबर। उसके आगे चलेंगे बच्चों लोग, डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट्स एंड कोऑर्डिनेशन सॉल्ट। एक क्वेश्चन 2 साल पहले पूछा गया है, अभी भी उसके चांसेस है आने वाले। नेक्स्ट आगे, एक्सप्लेन द वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो एक थ्योरी है वो है वर्नर थ्योरी। कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाया जाता है उसके डिपेंड करता है, इसलिए इंपॉर्टेंस है। क्लासिफाई द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एज ए कैटायनिक, आयोनिक और न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आपको वेरियस एग्जांपल दिए जाएंगे, उस डिपेंड पे आपको इसको क्लासिफाई करना है। आगे चल के बताएंगे, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस सच। सम एग्जांपल दिए जाएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, उसके आईयूपीएसी नेम आपको लिखना है। आइदर एमसीक्यू में पूछा जाता है या आइदर सिंगल मार्क क्वेश्चन में पूछा जाता है। व्हाट इज ईएएन? देखो बच्चों, एक तो भी हमारे को न्यूमेरिकल रहेगा, ये न्यूमेरिकल आने वाले के चांसेस है। ईएएन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल एंड कैलकुलेट द ईएएन ऑफ द सम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसके बाद आगे चलेंगे, व्हाट इज द पोस्टुलेट्स ऑफ वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब सीएफटी यहां पर नहीं है, इस सिलेबस में उसको कम कर दिया है, वहां पर एक ही थ्योरी वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसके पोस्टुलेट्स या उसका फीचर्स कुछ बारे में पूछेंगे। पोस्टुलेट्स के ज्यादा चांसेस है, आप उसके ज्यादा ध्यान दीजिए। आगे चल के देखेंगे वहां पर सिलेबस में, व्हाट इज द सॉल्वेट एंड लिंकेज आइसोमर्स। व्हाट आर द आइसोमर्स, ये तो सादा क्वेश्चन है, लेकिन वहां पर जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है, व्हाट इज द सॉल्वेट एंड लिंकेज आइसोमर, गिव इट्स एग्जाम्पल। मैं यहां पर अंडरलाइन कर रहा हूं उस वर्ड्स को जो इंपॉर्टेंट है, ये हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सम क्वेश्चन से जो आने की संभावना सबसे ज्यादा है। आगे का टॉपिक हमारे पास है हैलोजन डेरिवेटिव, जो 5 से 7 मार्क तक है। कम से कम 5 मार्क कंपलसरी, 7 मार्क ऑप्शन के साथ रहेगा। यहां पर देखो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन भी आता है और अरिन्स भी आता है। यहां पर कवर करने के लिए हम कुछ क्वेश्चन देने वाले। राइट द स्ट्रक्चर एंड आईयूपीएसी नेम ऑफ द मेजर प्रोडक्ट्स। हमने यहाँ पर 2 कंबाइन किया है, स्ट्रक्चर भी कंबाइन किया है और आईयूपीएसी नेम भी कंबाइन किया है। दोनों में से एक तो भी आपको एक आईयूपीएसी नेम रहता ही रहता है। सो आगे चल के क्वेश्चन देखिए, जो 2 मिथिल 1 क्लोरो ब्यूटेन प्रोपेन का यह स्ट्रक्चर है उसका एनआई के आपको सिर्फ
प्रोडक्ट लिखना है, प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है, राइट द स्ट्रक्चर एंड आईयूपीएसी नेम, व्हाट इज द रिएक्शन। आप बच्चों समझ गए होंगे कौन सी रिएक्शन है। मैंने पिछली बार नेमिंग रिएक्शन दिए थे, उसमें से ये नेमिंग रिएक्शन है, फिंकरस्टीन और शॉर्ट्स रिएक्शन। आगे चल के देखिए CH3 CH2 Br SbFe फ्लोरीन हेलोजन एक्सचेंज मेथड की बच्चों रिएक्शन है, शॉर्ट्स और फिंकरस्टीन रिएक्शन आपको आइडेंटिफाई भी करना है और उसका स्ट्रक्चर लिखना है। क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं इस डिपेंड पे आपका रिजल्ट रहेगा। आगे जल्दी के देखिए साइक्लोहेक्सानोन एसोथायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन, आपको सिर्फ प्रोडक्ट लिखना है, आइडेंटिफाई रिएक्शन और प्रोडक्ट द रिएक्शन। ये हो गया हेलोजन डेरिवेटिव कुछ क्वेश्चन। आगे चल के देखिए हेलोजन डेरिवेटिव वास्ट टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, आपको समझदारी से लेना है, आपको आइडेंटिफाई करना है और बाद में आपको लिखना है। वहां पर कुछ मैंने अल्किन दिया है, उसकी रिएक्शन HBr। कंडीशन देखो बच्चों H2O2 पेरोक्साइड है, आपको A लिखना है। A आने के बाद वहां पर अल्कोहलिक KOH की रिएक्शन है, आपको B प्रोडक्ट लिखना है। A इंपॉर्टेंट रहता है बाबा कैटलिस्ट, आपको समझ में आएगा अनसिमेट्रिकल अल्किन विथ HBr व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ A। लेकिन कंडीशन देखो बच्चों हाइड्रोजन पेरोक्साइड इफेक्ट आपको पता होना चाहिए प्रोडक्ट कौन सा आता है। अगर A आता है आपको तो A पे आपको अल्कोहलिक KOH की रिएक्शन करना है, आपको B प्रोडक्ट आना चाहिए। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इधर CET देखो, इधर NIC देखो, इधर आप JEE की एग्जाम देखो, आपको एक क्वेश्चन आने ही चाहिए अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अच्छी तरह से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो। आगे चल के देखेंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। सबसे फेमस क्वेश्चन ए सेक्शन 2 का है अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। SN1 SN2 इधर इसकी रिएक्शन पूछते, इधर इसका मैकेनिज्म पूछते और इधर इसका डिफरेंशिएशन पूछते। आप पिछले साल 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर भी सिर्फ फॉलो करते जाएंगे तो वहां पर आपको एक ना एक क्वेश्चन SN1 और SN2 का दिखा ही जाएगा। सो इंपॉर्टेंट है SN1 एंड SN2 रिएक्शन। उसके आगे चलते देखेंगे एक्सप्लेन ऑप्टिकल एक्टिविटी का ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ 2-chlorobutain। देखो बच्चों इसका आपको स्ट्रक्चर निकालना है और उसका एक्सप्लेनेशन करना है कि उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाई जाती या नहीं, उसका मिरर इमेज निकालकर। आगे चल के देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हाट आर द ग्रिग्नार रिएजेंट। हमने पहली बार भी दिया था इंपॉर्टेंट जो नेमिंग रिएक्शन, उसमें भी व्हाट इज द ग्रिग्नार रिएजेंट, हाउ इट विल बी प्रिपेयर्ड। 2 लाइंस का इसका एग्जाम आंसर है, 1 मार्क ले आ सकता है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, अब हेलोअरेंस के बारे में, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन Cl2 बरो व्हाट इज द प्रोडक्ट A एंड B, मेजर प्रोडक्ट एंड माइनर प्रोडक्ट। क्लोरोबेंजीन विथ सल्फ्यूरिक एसिड मेजर प्रोडक्ट एंड माइनर प्रोडक्ट। ये देखो स्पेसिफिक जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन एंड आयरन के बारे में बताए, वो सब यहाँ पर कवर किए गए हैं। इस तरह से आगे हम चल के देखेंगे। ओके बच्चों आगे का टॉपिक है हमारे पास अल्कोहल, फिनॉल, इथर। ये बड़ा टॉपिक है बच्चों, तीनों फंक्शन को कंबाइन किए, इसके लिए क्वेश्चन भी आ गया, अच्छे तरह से देख लिए। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिखाया जाएगा विनाइल अल्कोहल एंड एलिलिक अल्कोहल। अगर इसका डेफिनेशन पूछा जाता है और स्ट्रक्चर भी दिया जाता है तो डिफाइन द विनाइल अल्कोहल एंड एलिलिक अल्कोहल, इसका आपको हाइब्रिडाइजेशन भी पूछा जा सकता है। आगे क्वेश्चन देखिए व्हाट इज द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन। सबसे इंपॉर्टेंट है हाइड्रोबोरेशन, TFT वगैरह पूछा जाएगा इसमें। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन जो प्रिपरेशन अल्कोहल के लिए बनाया जाता है। आगे चलिए देखेंगे हाउ विल यू ऑब्टेन द ब्यूटेन टू ऑल। आपको बनाना है फ्रॉम प्रोपेन टू ऑल एंड ब्यूटेन टू ONE। सो आगे चल के देखेंगे, यहां पर मैं स्टार कर देता हूं इसको, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहां पर राइट द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ अल्कोहल हैविंग अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ C4H10O। आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया जाएगा, उसकी आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी कौन सा कंपाउंड बना सकता है वहां पर आपको लिखना है। देन नेक्स्ट विच रिड्यूसिंग एजेंट, आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट रहते हैं। विच रिड्यूसिंग एजेंट इज यूज्ड टू कन्वर्ट पेंट 3in1Al इंटू पेंटेन 3,1-ऑल। Al का आपको ऑल बनाना है, Al यानी एल्डिहाइड को आपको कन्वर्ट करना है अल्कोहल में। आगे चल के देखेंगे हमारे पास है क्वेश्चन हाउ विल यू प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। आपको पता होना चाहिए क्यूमीन इज द अनदर नेम ऑफ आइसोप्रोपिल बेंजीन। आपको क्यूमीन से फिनॉल बनाना है, आपको पता है सब, वहां पर टेक्स्ट में अच्छी तरह से उसको दिया है। आगे चल के देखेंगे एनिलीन विथ नाइट्रस एसिड इन प्रेजेंस ऑफ NaNO2 NaCl, आपको आएगा A। उसके बाद वहां पर हाइड्रोलिसिस करना इन एसिडिक मीडियम में, आपको आएगा B। आइडेंटिफाई A एंड B ऑफ द कंपाउंड फ्रॉम द एनिलीन। आगे देखेंगे डिफाइन द कार्बोलिक एसिड। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोलिक एसिड, आपको यहां पर पता होना चाहिए फिनॉल का दूसरा नाम है कार्बोलिक
एसिड, राइट स्ट्रक्चर। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे तरह से समझ में आता है तो उसका आंसर लिखने में कोई आपको तकलीफ नहीं होगी। आगे चल के देखेंगे, यहां पर आपको दिखाया है ब्यूटेनटोल इन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। आपको आइडेंटिफाई करना है व्हाट इज ए और व्हाट इज बी। कंडीशन अगर चेंज करते हैं तो प्रोडक्ट भी चेंज आएगा। आगे चल के देखेंगे फिनॉल की रिएक्शन विद ब्रोमीन, यहां पर दो कंडीशन है, एक है ब्रोमीन वाटर रिएक्शन और इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड रिएक्शन एट द लो टेम्परेचर। जो बच्चा अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं उसको पता चलेगा दोनों का डिफरेंस क्या है। फिनॉल की ब्रोमिनेशन इन वाटर, फिनॉल ब्रोमिनेशन विथ कार्बन डाइसल्फाइड, प्रोडक्ट अलग अलग रहेंगे। आपको ए पूछा जाएगा इधर बी पूछा जाएगा। हाउ विल यू प्रिपेयर पिक्रिक एसिड। बच्चों लोग एक एग्जाम में पूछा गया था, राइट द IUPAC नेम ऑफ पिक्रिक एसिड। क्वेश्चन उसको घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है, हाउ विल यू प्रिपेयर पिक्रिक एसिड, आइदर स्ट्रक्चर और इसका प्रिपरेशन। आगे चल के देखेंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल, है फेमस है, बहुत सारे बच्चों कंफ्यूज जाते हैं, फिनॉल में भी OH है और अल्कोहल में भी OH है, कैसे डिफरेंस बताएंगे। टेक्स्ट बुक में अच्छी तरह से दे, इसको मैं स्टार कर देता हूं। आइदर उसका हैबिटेशन भी पूछा जा सकता है अल्कोहल का, और फिनॉल का OH ग्रुप का हैबिटेशन पूछा जा सकता है। आगे का क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, हाउ विल यू प्रिपेयर इथॉक्सीथेन। आपको समझ में आना चाहिए वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप इंडिकेट करता है, जो हमारे यहाँ पर है ईथर, या से ईथर का पार्ट है इथॉक्सीथेन फ्रॉम अल्कोहल एंड अल्किल हलाइड। अल्किल हलाइड आपको पता होना है, विलियमसन सिंथेसिस। आगे देखिए, व्हाट इज द एक्शन CH3 और CH3 डाइमिथिल एथिल हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एस्टर अंडर द प्रेशर। कंडीशन दिए जाते हैं, आपको यहां पर आइडेंटिफाई करना है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। अगर लास्ट एग्जाम क्वेश्चन इस टॉपिक में से, व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ एनिसोल विथ ब्रोमीन एंड एसिटिल क्लोराइड। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यहां पर मैं स्टार कर देता हूं। ये हेलोजन डेरिवेटिव के बारे में और ईथर के बारे में जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, यहां पर हमने सब कुछ कवर करने की कोशिश की है। यहां पर देखिए, ये रिड्यूसिंग एजेंट आपको आइडेंटिफाई करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसको रिड्यूसिंग एजेंट पता रहते, विच इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विच इज रिड्यूसिंग एजेंट, आपको प्रोडक्ट निकाल में बहुत ही आसान होगा। ये डाइजोटाइजेशन रिएक्शन है, इसको आप अच्छे याद करें। एरोमेटिक डाइजोटाइजेशन भी और एलिफेटिक डाइजोटाइजेशन भी रिएक्शन है, यहाँ पर दिखाया जा सकता है। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से हमने स्टार्ट करके आप उसको अच्छी तरह से देख सकते हो। आगे के टॉपिक आप देखेंगे। चलो बच्चों, आगे का टॉपिक हमारे पास है अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा, इसको हम कहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बाप। यू नो दैट, बाप सबसे बड़ा रहता है। और यहाँ पर मार्क भी स्कीम देखिए, 6 से लेकर 8 मार्क यहाँ पर है। 6 मार्क कंपलसरी, 8 मार्क ऑप्शन के साथ है। यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चन दिखाए जाएंगे, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या पूछे जाने की संभावना है, आइडेंटिफाई मिक्स ऑन सिंपल कीटोन ऑफ। कुछ एग्जांपल्स दिए जाएंगे, उसके बारे में आपको पूछना है, समझना है, आंसर देना है। विच इज अ मिक्स और विच इज अ सिंपल कीटोन। बेंजोफिनोन आपको स्ट्रक्चर निकाल कर बता सकते हैं, एसीटोन, एसिटोफिनोन एंड ब्यूटेन 2ONE। इसके बारे में आप बता सकते हैं कौन सा मिक्स और कौन सा सिंपल है। आगे चल के देखेंगे, ये हमारे पास एसाइलेशन रिएक्शन है विथ H2, आपको पता होना चाहिए। रिडक्शन रिएक्शन है, रोजनमंड रिडक्शन रिएक्शन है, ये देखकर भी आप बता सकते हो कैटलिस्ट के बारे में। यहाँ पर रिएक्शन H2 PDBASO, व्हाट इज द प्रोडक्ट। एसिटिल क्लोराइड विद कैडमियम डाइक्लोराइड, व्हाट इज द ए प्रोडक्ट, आपको समझ में आना चाहिए, लिखना चाहिए। उसके आगे डाइअल्किल कैडमियम बी प्रोडक्ट। ए और बी आपको आइडेंटिफाई करना है, इसको हम स्टार कर देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इस बारे में जाएंगे। यहाँ पर साइनाइड की रिएक्शन, वहां पर आपको रिडक्शन करना है इन SnCl to HCl, एक कंडीशन है। ये कंडीशन जिसको समझ में आती है वो रिडक्शन कर सकता है, आपको ए मिल जाएगा। उसका एसिड हाइड्रोलिसिस करना है, आपको बी मिल जाएगा। आपको ए और बी आइडेंटिफाई करना है। मैंने पहले ही बताया ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है रिएक्शन, जिसको रिएक्शन के बारे में पता है वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है। उसके बाद आगे चल के देखेंगे, व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ मिथिल साइनाइड विथ मिथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, इसको हम ग्रिग्नार रिएजेंट कहते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर आपको ए प्रोडक्ट मिल जाएगा, उसका एसिड हाइड्रोलिसिस करना है, आपको बी प्रोडक्ट मिल जाएगा। आइडेंटिफाई A and B from these two reagent or two substrate and reagent. How will you prepare benzaldehyde from the toluene? इनमें नेमिंग रिएक्शन है, आपको बेंजाल्डिहाइड बनाना है, फ्रॉम टोल्यूइन से बनाना है। आपको समझ में आएगा उसको क्या रिएक्शन और प्रोडक्ट बनाना है। आगे चल के देखेंगे, बेंजिल साइनाइड विथ बेंजिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड,
ग्रिग्नार रिएजेंट इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, आपको ए मिल जाएगा। उसको एसिड हाइड्रोलिसिस करना है, आपको बी मिल जाएगा। आप स्ट्रक्चर निकालिए, उसका रिएक्शन बनाए, आपको प्रोडक्ट 100% मिल जाएगा। इसको आप रिटर्न कीजिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। हाँ, हम आपको एक बार और शेयर करना चाहेंगे। आपके पास अभी 60 डेज है, फरवरी छोड़ दो, अप्रैल छोड़ दो, 5 मई को अब टेंटेटिव डेट है केमिस्ट्री पेपर की। हमारे पास मार्च के 30 डेज, अप्रैल के 30 डेज, 60 डेज है। बच्चों अच्छी तरह से प्लानिंग कीजिए। हमारे सेक्शन फर्स्ट के कुछ क्वेश्चन हमने आपके पास रखे, सेक्शन 2 के क्वेश्चन आप रखने जा रहे हैं। कुछ पार्ट कंप्लीट हो रहे हैं, कुछ अभी कंप्लीट हो जाएगा। एक क्वेश्चन आप एक जगह पे लिखो, टोटल बनाओ, और हमारे 60 डेज है, आपके पास एक क्वेश्चन है, पूरा उसको कैलकुलेट कीजिए। डेली कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आपके पास, वो डिपेंड करता है। आगे चल के देखेंगे व्हाट इज द सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, गिव इट द एग्जाम्पल। और पूछे जाएंगे डिफाइन द सैपोनिफिकेशन, गिव इट्स एग्जांपल। सो फॉर्मेशन की रिएक्शन आपको मिल जाएगी एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में। आगे चल के देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड विथ P2O5, जिसको समझ में आएगा व्हाट इज द P2O5, इट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। आपको ये मिल जाएगा, ए का हाइड्रोलिसिस करना है, आपको बी मिल जाएगा। ए और बी के बारे में आपको बताना है। ये दोनों को रिएक्शन के बारे में सबसे अच्छे रिएक्शन यहाँ पर दिखाए जा चुके हैं। आगे चल के देखेंगे अल्किन की बेंजीन की रिएक्शन विथ KMnO4। आपको पता ना चाहिए व्हाट इज KMnO4 डाइल्यूट एस्टर, इट इज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब आपको इसके ऑक्सीडेशन रिएक्शन करना है और आपको ए मिल जाएगा। आगे चल के देखेंगे मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विद ड्राई आइस। आपको पता होना चाहिए व्हाट इज अ ड्राई आइस, इट इज सॉलिड CO2। सॉलिड CO2 रिएक्शन मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ आपको ये मिल जाएगा। उसका हाइड्रोलिसिस करना है, आपको बी मिल जाएगा। आप सॉल्व करते जाइए, आप लिखते जाइए, आपको आता जाएगा। मैं 100% दावे के साथ आपसे कहता हूं। आगे चल के देखेंगे व्हाट इज एसिटल और केटल। जो बच्चे लाइन टू लाइन पढ़ते हैं उसको समझ में आएगा एसिटल कहां पर दिया है और केटल कहां पर दिया है। एसिटल अल्डिहाइड के बारे में, केटल कीटोन के बारे में आपको उसको डेफिनेशन लिखना है और लिख सकते हो तो इसका स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं। आगे चल के देखेंगे अल्डिहाइड विथ मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ड्राई ईथर इन इट गिव्स द ए, हाइड्रोलिसिस गिव्स द बी। आज इस पूरे टॉपिक में आपको ड्राई ईथर और मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नार रिएजेंट आपको हर जगह दिखने को मिलेगा, क्योंकि ग्रिग्नार रिएजेंट ऐसा रिएजेंट है, ये डिफरेंट प्रोडक्ट आपको मिला देता है। आगे चल के देखेंगे हाउ विल यू प्रिपेयर 2 मिथिल प्रोपेंटोल फ्रॉम द कीटोन। आपको बनाना है 2 मिथिल प्रोपेंटोल, आपको लेना है कीटोन। कीटोन से एक ऐसे स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, अच्छी तरह से लिखो, आपका आ जाएगा। आगे चल के देखेंगे CH3CHO असिटाल्डिहाइड विथ डाइल्यूट NaOH और A। इच्छा अच्छी तरह से समझ लो बच्चों, एक कैनिज़ारोज रिएक्शन है, अल्डोल कंडेंसेशन है। और आगे की रिएक्शन जो कैनिज़ारो रिएक्शन है, ये दोनों के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लो। दोनों में से एक तो भी रिएक्शन आपको 100% आएगी। नेमिंग रिएक्शन अल्डोल कंडेंसेशन एंड द कैनिज़ारोस रिएक्शन। आगे चल के देखें बच्चों हाउ ब्यूटेन प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्डिहाइड एंड कीटोन। आपको ब्यूटेन बनाना है, अल्केन के फैमिली बनाना है, अल्डिहाइड और कीटोन से बनाना है। आपने सुना होगा क्लेमेंसन रिडक्शन और उल्फ किश्नर रिडक्शन, दोनों में से यहां पर कोई तो अप्लाई, मैंने आपको हिंट दिया है, आप दोनों में से कोई भी यहां पर अप्लाई कर सकते हो। कन्वर्जन कार्बोनिल ग्रुप इनटू अल्केन ग्रुप। आगे क्वेश्चन है व्हाट इज नाइट्रेशन ऑफ बेंजाल्डिहाइड। बेंजाल्डिहाइड का नाइट्रो ग्रुप आपको सब्स्टिट्यूट करना है। आगे चल देखेंगे एसिटिक एसिड की रिएक्शन आपको PCl3, आप यूज द ए रिएक्शन आपको अल्कोहल भी दिखाई जाएगी, हाइड्रोजन डेरिवेटिव में दिखाई जाएगी और यहां पर भी दिखाई जाएगी। आगे लास्ट क्वेश्चन है हाउ विल यू प्रिपेयर मीथेन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। सोचो बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड में से आपको मीथेन निकालना है। इस तरह से क्वेश्चन यहां पर हमने जगह जगह उसको स्टार कर दिए, आप उसको अच्छी तरह से देख सकते हो। आगे का टॉपिक हम अभी देखेंगे। ओके, आगे का टॉपिक हमारे पास है अमाइंस। 3 से 4 मार्क्स आ सकता है। व्हाट आर द अमाइंस, हाउ इट इज क्लासिफाइड, इसके आपको डेफिनेशन बताना है, क्लासिफिकेशन बताना है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, आपको समझ में आना चाहिए व्हाट इज ए, व्हाट इज बी। यहाँ पर कंडीशन दिए मिथिल आयोडाइड की रिएक्शन KCN और इसके बारे में। आगे चल के देखेंगे CH3Br AgNO2 व्हाट इज ए, SnCHCl व्हाट इज द बी। आगे का आपके पास रिएक्शन है C2H5 AgCN व्हाट इज ए, व्हाट इज बी। यहाँ पर AgCN दिया है बच्चों, यहाँ पर KCN दिया है, जिसको समझ आएगा AgCN और KCN का प्रोडक्ट क्या हो सकता है। आगे देखेंगे हाउ विल यू प्रिपेयर इथेनामाइन फ्रॉम मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड की वजह से आपको इथेनामाइन बनाना है। हाउ विल यू प्रिपेयर, हाउ विल यू कन्वर्ट, क्वेश्चन समझ लो बच्चों, हाउ विल यू कन्वर्ट प्रोपेनामाइड टू इथेनामाइड एंड सेकंड बेंजानामाइड टू
एनिलीन, इसका आपको कन्वर्जन करना है अमाइड से अमाइन में। इंपॉर्टेंट रिएक्शन हॉफमैन के बारे में यहां पर बताया है। व्हाई अमाइन आर बेसिक इन नेचर, ये 2-3 एग्जाम में पूछा जा सकता है। व्हाई इज द अमाइंस इज बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन, व्हाट इज एग्जॉस्ट टू मिथिलेशन ऑफ अमाइंस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिथिलेशन ऑफ अमाइन, मिथिलेशन रिएक्शन, व्हाट इज अ कार्बिल अमाइन रिएक्शन, ये नेमिंग रिएक्शन बच्चों लोग इसको अच्छी तरह से याद कर लो। आगे क्वेश्चन देखेंगे, हाउ विल यू डिफरेंशिएट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन फ्रॉम नाइट्रस एसिड रिएक्शन। आपको डिफरेंशिएट करना है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, इसको मैं स्टार कर देता हूं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट, व्हाट इज एजो कपलिंग, राइट इट स्ट्रक्चर। एजो कपलिंग क्या है और उसका स्ट्रक्चर आपको लिखना है। ये डाइजोटाइजेशन रिएक्शन है, CuCN HCN आपको मिलेगा। ए सैंडमेयर रिएक्शन, हमने नेमिंग रिएक्शन में इसके बारे में बताया है। आगे क्वेश्चन है, व्हाट इज अ ज्विटर आयन, अच्छी तरह समझ लो बच्चों, व्हाट इज अ ज्विटर आयन। जो अलग अलग आपको कुछ वर्ड्स दिखाए जाएंगे उसको ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कीजिए, फोकस कीजिए। व्हाट इज अ ज्विटर आयन रिएक्शन, उसका सिर्फ डेफिनेशन लिखना है। व्हाट इज द सल्फोनेशन ऑफ अमाइंस, अमाइंस की रिएक्शन, व्हाट इज द सल्फोनेशन, ज्विटर आयन इसका रिलेशन है, मैंने आपको बताया, यहां पर मैं स्टार कर देता हूं। ये अमाइंस का टॉपिक हो गया। आगे का टॉपिक, तो बच्चों आगे का टॉपिक हमारे पास है बायोमोलिक्यूल, जो आपसे कम से कम 3 मार्क में, ऑप्शन है 4 मार्क से आएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन, अभी ऑर्गेनिक का पार्ट खत्म हो गया है, एप्लीकेशन केमिस्ट्री अब चालू हो गया है। डिफाइन ग्लूकोज और एंजाइम, ये डेफिनेशन है, छोटे छोटे एक एक मार्क ले। डिफाइन ग्लूकोज और एंजाइम्स, या ग्लूकोज साथ फ्रुक्टोज भी आ सकता है, एंजाइम या प्रोटीन भी आ सकता है। हाउ ग्लूकोज इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम केन शुगर, आपको पता होगा। आगे चल के देखेंगे, एक्सप्लेन ऑप्टिकल नेचर ऑफ ग्लूकोज, आपको स्ट्रक्चर निकालना है, वहां पर आपको ऑप्टिकल नेचर बताना है। कायरल कार्बन कितना है वहां पर आपको एक्सप्लेन करना है। हाउ द ग्लूकोज इज कन्वर्ट इनटू, इसका मतलब रिएक्शन है ग्लूकोज की, ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोक्साइम और ग्लूकोज पेंटाएसिटेट, विच रिएजेंट वी हैव यूज्ड एंड हाउ टू कन्वर्ट। आगे देखेंगे, व्हाट इज द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यहां पर आपको बताना है डेफिनेशन के बारे में। हाउ ड्रॉ हावर्थ फार्मूला ऑफ सुक्रोज, आपको पता होगा सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का कॉम्बिनेशन बनता है, सुक्रोज बाय द लॉस ऑफ वाटर, आपको यहां पर उसका स्ट्रक्चर निकालना है। व्हाट इज द इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड, प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करके आपको अमीनो एसिड मिलता है, वहां पर आपको इसेंशियल और नॉन इसेंशियल सिर्फ डेफिनेशन बताना है, 2-2 लाइन की। आगे चल के देखेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन, उसका एग्जांपल भी यहां पर लिखना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपको आ सकता है, ये भी स्ट्रक्चर अच्छा है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, हाउ द ग्लूकोज कन्वर्ट। आगे चल के देखेंगे, व्हाट इज द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, 2 या 3 बार इसको पूछा जा चुका है। व्हाट इज द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, हाउ इट इज कैरिड आउट। आगे देखेंगे, व्हाट इज द न्यूक्लिक एसिड एंड व्हाट आर इट्स टाइप, बायोमोलिक्यूल में ये सबसे लास्ट में क्वेश्चन है, व्हाट आर द न्यूक्लिक एसिड, व्हाट आर इट्स टाइप, डीएनए और आरएनए, यहां पर आपको पूछा जा सकता है बायोमोलिक्यूल 3 या 4 टॉपिक में। आगे का हमारे पास टॉपिक है पॉलीमर केमिस्ट्री, यहां पर आपको पूछा जा सकता है, व्हाट इज मोनोमर यूज इन द पॉलीमर, आपको कुछ पॉलीमर दिए जाएंगे, उसके बाद आपको वहां पर कौन से मोनोमर यूज किए जाते हैं यहां पर है। यहां पर पॉलीमर जो फेमस पॉलीमर है, पॉलीप्रोपिलीन, PVC, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल पैन भी कहा जाता है उसको, नायलॉन 6, नायलॉन 6 एंड द टेफ्लॉन, these are the some polymers, in this polymer which monomer is used, आपको वहां पर लिखना है। What is the vulcanization of rubber, this is important question, इसका एप्लीकेशन ज्यादा है। What is the difference between LDP and SDP, आपको इसका लॉन्ग फॉर्म पता होना चाहिए, लो डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, यहां पर आपको इसका डिफरेंशिएट लिखना है। आगे देखेंगे, व्हाट इज द नायलॉन 6, हाउ इज नायलॉन 6, आइदर 6 और 6 दोनों में से एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आइदर सीईटी और इधर नीट और आपको जे में पूछा जा सकता है। डिफाइन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, सबको पता है, व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्लास्टिक, दिस इज अ न्यू जनरेशन ऑफ व्हाट इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। देन हाउ विल यू प्रिपेयर PHBV, पॉलीहाइड्रोक्सीब्यूटेनेट कोवैलेंट एंड नायलॉन टू नायलॉन 6, ये दोनों भी बायोडिग्रेडेबल एग्जाम है, उसके एग्जांपल ये है और उसका प्रिपरेशन आप लिख सकते हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ बुनायस एंड बुनायन, ये कुछ हो गए पॉलीमर केमिस्ट्री के क्वेश्चन। अब हमारा लास्ट टॉपिक है, आगे देखेंगे।
चलो बच्चों, आगे का लास्ट टॉपिक हमारे पास ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री, न्यूली इंट्रोड्यूस टॉपिक है। जो हमारा लास्ट सिलेबस में केमिस्ट्री न्यूडी लाइफ था वहां पर उसको डिलीट कर दिया, और ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री इस साल से आपको नया टॉपिक इंट्रोड्यूस हो चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछे जाने वाले संभावना है, यहाँ पर देखिए, राइट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एटम ऑफ इकोनॉमी। यहाँ पर आपको सिर्फ परसेंटेज निकालना है, कुछ कुछ फैक्टर आपको दिए जाएंगे। आगे क्वेश्चन देखिए, उस पर डिपेंड करता है। डिफाइन द ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री। देखो बच्चों, नया टॉपिक है, यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे देखिए, व्हाट इज अ नैनो मटेरियल। नैनो टेक्नोलॉजी आपको पता है, नैनो युग है, इज यूज फॉर द टायर्स एंड कार्स टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ द कार्स। आपको समझ में आने चाहिए, सब सिम आप यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी आपको अच्छी तरह से आती है। व्हाट इज द नैनो मटेरियल, सब नैनो के बारे में, छोटे छोटे पार्टिकल्स के बारे में। गिव इट्स एग्जांपल। हाउ द नैनो टेक्नोलॉजी प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। हम जो युग में रहते हैं ग्लोबलाइजेशन में, यहाँ पर आप सब छोटे छोटे चीज बन के आ रही है। नैनो टेक्नोलॉजी कैसे यूज होते हैं हमारी लाइफ में, यहाँ पर दिया है, अच्छी तरह से आप उसको पढ़ लीजिए। व्हाट इज द यूजेस ऑफ नैनो मटेरियल है, नैनो टेक्नोलॉजी है, नैनो मटेरियल है, दोनों का डिफरेंस अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग शॉर्ट फॉर्म। कुछ आपको शॉर्ट फॉर्म दिए गए, उसका आपको सिर्फ लॉन्ग फॉर्म लिखना है, उसका मीनिंग लिखना है। SEM, STM, TEM, XRD, FTIR, इसको सिर्फ आपको लॉन्ग फॉर्म में लिख रहे हैं। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको डेफिनेशन अच्छी तरह से देखें। व्हाट इज अ नैनो मटेरियल, गिव द एग्जांपल, एंड हाउ द नैनो टेक्नोलॉजी, हाउ द नैनो मटेरियल, दीज आर द एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, ये आपको आने की संभावना है। देखिए बच्चों लोग, यहाँ पर पूरा टॉपिक हमने कवर करने की कोशिश की, लगभग 100 क्वेश्चन या 120 क्वेश्चन हो गए, लेकिन आपको हमने बताया प्लानिंग क्या है। आपके पास 60 डेज है, आपके पास ज्यादा से ज्यादा पार्ट टू पार्ट मिला के 180 क्वेश्चन हो गए। आपको 60 to 180, इसका मतलब आपको हर दिन 3 क्वेश्चन कर सकते हो। अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिए, आपको 100% हम गारंटी देते, इसमें से आपको क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आएंगे। हम 5 मई को फिर से मिलेंगे। क्यों 5 मई को मिलेंगे? क्योंकि टेंटेटिव डेट हमारी बोर्ड के एग्जाम केमिस्ट्री पेपर 5 मई को है। हम शाम को क्वेश्चन पेपर लेके आएंगे और एक क्वेश्चन भी आपके सामने रखेंगे, तो आपको उस वक्त हमारे बारे में ज्यादा से ज्यादा विश्वास होगा, एहसास होगा। मैं मुकेश सर को, फिजिक्स ज्ञान मुकेश सर को फिर से एक धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझको हमारे जैसे को आपके सामने रखने का उन्होंने जो अवसर दिया है, उसके बारे में थैंक करेंगे। और पहला आपने वीडियो अच्छी तरह से लाइक किया, उसके बारे में आपको थैंक कहेंगे। आप ये भी ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह से शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, अच्छे भी कमेंट करो, बुरे भी कमेंट करो। बुरे कमेंट करेगा हमको सीखने को मिलेगा, और सब्सक्राइब भी करो। फिर से एक से धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।